Welcome. Today's fourth lecture is about the speed of sound. हमने पहले जो पढ़ी थी स्पीड ऑफ साउंड, इट वाज गिवन, वो हमने अज्यूम किया था न्यूटन्स के मॉडल को, एंड दैट मॉडल वाज आइसोथर्मल मॉडल। और वहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू थी वो मैथमेटिकल वैल्यू से थोड़ा डिफरेंस आ रहा था। देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 15.6%। तो इतना डिफरेंस मतलब कि न्यूटन ने गलती कर दी। और गलती कहाँ पे की थी उन्होंने? ही अज्यूम कि मॉडल कौन सा था? आइसोथर्मल मॉडल था। और उसको करेक्ट किसने किया? लेप्लास, एक साइंटिस्ट है, उसने करेक्ट किया। व्हाई जो प्रोसेस है, व्हाई इज इट नॉट आइसोथर्मल? प्रोसेस आइसोथर्मल क्यों नहीं है? ही सेड, ही लेप्लास, ही सेड कि जब पार्टिकल्स क्लोज आते हैं गैस के, मीडियम के, जब पार्टिकल्स क्लोज आते हैं, वी से कि साउंड एक प्रेशर वेव है। दैट मीन्स कि वहां पे दो रीजन होते हैं, एक हाई प्रेशर रीजन जिसको हम कंप्रेशन कहते हैं, और एक लो प्रेशर रीजन जिसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। अगर हम कंप्रेसर साइकिल में देखें, कंप्रेशन में देखें, तो वहां पे पार्टिकल्स क्लोज आते हैं। अगर पार्टिकल्स क्लोज आते हैं तो टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और रेयर फ्रैक्शन में देखिए, रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल्स अवे होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। अगर पार्टिकल्स अवे है, दैट मीन्स कि टेम्परेचर ड्रॉप होगा, टेम्परेचर फॉल डाउन करेगा। इट सजेस्ट कि जो मॉडल है, जो जो प्रोसेस है साउंड वेव की प्रोपोगेशन का, इट्स नॉट आइसोथर्मल। क्यों? टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सो द टेम्परेचर चेंजेस और द टेम्परेचर वेरीज। इफ टेम्परेचर चेंजेस, दैट मीन्स इट्स नॉट एन आइसोथर्मल सिस्टम। अगर आइसोथर्मल नहीं है तो कौन सा है? ही सजेस्टेड, ही लैप्लास इज एन एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम कौन सा होता है? वो सिस्टम जिनमें चेंज ऑफ हीट जीरो है। मतलब क्या? सराउंडिंग से ना वो हीट ले रहा हो, neither it's gaining or absorbing some kind of energy from the surrounding, ना ही वो surrounding में energy दे रहा हो, neither is it losing or is it is emitting the energy to the surrounding। इस सिस्टम को हम एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। सो ही सेड कि जो सिस्टम है, इट्स नॉट आइसोथर्मल, इट्स एडियाबैटिक। व्हाई व्हाई डिड ही थिंक कि सिस्टम एडियाबैटिक है? ही थॉट कि जो चेंज है, चेंज किस में आ रही है? अकॉर्डिंग टू हिम, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर, द चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज वेरी फास्ट। बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत तेज, क्विकली, रैपिडली इसमें किन में चेंजिंग आ रही है? किन में? प्रेशर में, वॉल्यूम में एंड टेम्परेचर में। न्यूटन सेड कि चेंजिंग किस में आती है? प्रेशर एंड वॉल्यूम में। बट ही सेड चेंजिंग किस में आती है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में भी आती है। और ये जो चेंज है, ये बहुत ज्यादा या बहुत जल्दी होती है। और अगर ये चेंज बहुत जल्दी होती है, दैट मीन्स के देयर इज नो टाइम टू एक्सचेंज एनर्जी। और यहाँ पे देयर इज लेस टाइम टू एक्सचेंज एनर्जी। एनर्जी कौन सी? हीट एनर्जी। इतनी जल्दी ट्रांसफर, इतनी जल्दी चेंज हो रही है कि सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन का मौका ही नहीं मिल रहा। सराउंडिंग के साथ एनर्जी गेन या रिलीज करने का हमें टाइम ही नहीं मिल रहा। सो दे आर सो फास्ट, हेल्प दे डू नॉट हैव टाइम, और दे हैव वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू इंटरेक्ट विद सराउंडिंग or to exchange energy with the surrounding. Exchange, either it will gain from the surrounding or it will release or emit to the surrounding. So exchange नहीं है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो वाइब्रेशंस हैं, they are so fast that they do not have time to change energy on the surrounding। वो वाइब्रेशन या जो प्रेशर डिस्टर्बेंस है, वो इतनी जल्दी होती है, इतनी ज्यादा है कि सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करने का, सराउंडिंग के साथ चेंज ऑफ हीट करने का या चेंज ऑफ एनर्जी करने का उनको टाइम मिलता ही नहीं है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हीट है, हीट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ग्रेडियंट। हीट डिपेंडेंट किस पे करती है? टेम्परेचर ग्रेडियंट पे करती है, चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट ज्यादा फ्लो करेगी। अगर टेम्परेचर चेंज ऑफ टेम्परेचर कम है तो हीट कम फ्लो करेगी।
सो हीट डिपेंड्स ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर। सिंस यहाँ पे जो प्रोसेस जल्दी हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट और टीजे इज क्लोज टू जीरो और नियरली कम है, और कम है या इतना लो है कि जो हीट है वो वहाँ पे सराउंडिंग से इंटरेक्ट, सराउंडिंग से ले या सराउंडिंग से दे ले रही है। सो टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत कम है, दैट मीन्स के जो हमारा हीट है विद हीट जो एक्सचेंज हो रही है वो भी बहुत कम है। दैट इज व्हाई ही अज्यूम्ड कि जो प्रोपगेशन ऑफ स्पीड ऑफ वेव है या प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स है, दैट इज नॉट इन आइसोथर्मल बट रादर इट्स इन एडियाबैटिक मॉडल। अब इस मॉडल से हम आगे चलते हैं। अब इस मॉडल को अज्यूम करके हम इसकी इक्वेशन ड्राई करते हैं। इक्वेशन बेसिक कौन सी है? हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल टू बी और कोई भी प्लास्टिक प्रॉपर्टी देखें ओवर रो। हमें बी फाइंड करना है और बी किसके बराबर होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अगर हमें ये मिल गई तो हमें बी मिल जाएगा, बी मिल गई हम यहाँ पुट कर सकते हैं और स्पीड ऑफ साउंड हम फाइंड कर सकते हैं या स्पीड ऑफ साउंड वेव फाइंड कर सकते हैं। आइए इसको फाइंड करते हैं। तो हमारे पास सिस्टम कौन सा है कि एडियाबैटिक सिस्टम है। अगर सिस्टम एडियाबैटिक है दैट मींस कि इट विल नो लॉन्गर फॉलो द बॉयज लॉ, उसमें कोई चेंजिंग होगी। तो चेंजिंग कौन सी है? हमारे पास पहले थी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये गामा क्या है? विल डिफाइन इट एट द एंड ऑफ चैप्टर, एट द एंड ऑफ लेक्चर। अब ये गामा यहाँ पे वॉल्यूम पे क्यों है? बिकॉज वॉल्यूम चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। सो हमने यहाँ में गामा पे दी है। सो अगर सपोज करें पहली पॉइंट हमारी ए थी, वहां पे प्रेशर P1 था और वॉल्यूम B था। दूसरी पॉइंट हमारी B है, यहाँ पे प्रेशर P अगर से चेंज हो गया तो कुछ प्रेशर चेंज हुआ डेल्टा P, उसके साथ कुछ वॉल्यूम भी चेंज हुआ है डेल्टा B। तो यहाँ पे प्रेशर कौन सा होगा? P प्लस डेल्टा P। यहाँ वॉल्यूम कौन सा होगा? V माइनस डेल्टा B। सो यहाँ पे पुट करते हैं। सो ये होगा P V गामा, यहाँ P V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो P2 एंड V2 पावर गामा। P1 क्या है? P और V1 क्या है? D पावर गामा। P2 क्या है? P प्लस डेल्टा P और V2 क्या है? V माइनस डेल्टा V पावर गामा। अब देखें यहाँ पे अगर मैं V कॉमन ले लूं तो यह पी वी गामा P प्लस डेल्टा P। ये जो V कॉमन ले रहा हूँ उस पे पावर भी आएगा, क्यों? ये ब्रैकेट में पावर है तो जो भी कॉमन निकलेगी उस पे पावर आएगा। तो यहाँ पे V निकल गया, 1 बचा माइनस, यहाँ पे V नहीं है तो ये डिवीजन में आ जाएगा, डेल्टा V ओवर V पावर गामा। अब देखें यहाँ पे V पावर गामा और V पावर गामा कैसे हो गए? तो क्या बचा? P इक्वल टू P प्लस डेल्टा P और 1 माइनस डेल्टा V ओवर गामा। अब हम क्या करेंगे? इस टर्म पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। सपोज हमारे पास है 1 माइनस एक्स पावर एन, तो ये बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई होगा? 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर और फिर एक्स क्यूब आएगा, ये चलता जाएगा। ये बाइनोमियल थ्योरम है। यहाँ पे अप्लाई करें बाइनोमियल थ्योरम 1 माइनस डेल्टा V अपॉन V पे हम अप्लाई करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। पहले 1 आएगा, 1 फिर पावर पावर कौन सा है? गामा। फिर सेकंड टर्म कौन सा है? डेल्टा V ओवर V और प्लस है और फिर गामा गामा माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और फिर डेल्टा V अपॉन V पे स्क्वायर। यहाँ पे डेल्टा V अपॉन V पे स्क्वायर आ गया, फिर डेल्टा V अपॉन V पे क्यूब आएगा, फिर डेल्टा V अपॉन V पे पावर 4 आएगा। मतलब कि आगे इसके हायर पावर्स होंगी, हायर पावर्स। ठीक है। सो देखें ये चेंज है, डेल्टा V क्या है? चेंज है। अब चेंज है, पहले उसको डिवाइड कर रहे हैं और कम रिजल्ट आएगा, फिर उसका पावर ले रहे हैं। पहले तो चेंज स्मॉल है, फिर उसको V से डिवाइड किया है, रिजल्ट और भी कम आ गया, और फिर उसका पावर ले रहे हैं, स्क्वायर क्यूब पावर 4, रिजल्ट और भी कम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? जो डेल्टा V ओवर V है उसके हायर पावर्स को एलिमिनेट कर देंगे या निग्लेक्ट कर देंगे, हायर पावर्स ऑफ डेल्टा V और O। यानी यहाँ से जो आगे जो भी पावर आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा V एक स्मॉल चेंज है,
फिर इसको डिवाइड किया v से, रिजल्ट और भी स्मॉल आएगा। फिर इसके हायर पावर्स दी है, क्यूब, फिर ये है, हमने डेल्टा v पावर v अपॉन v के हायर पावर्स को निग्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा v है स्मॉल चेंज है, फिर इसको v से डिवाइड कर रहे हैं और रिजल्ट स्मॉल आएगा। फिर इसके पावर्स ले रहे हैं तो और रिजल्ट स्मॉल आएगा। तो हमने ये पावर्स जो आगे थे, डेल्टा v पावर स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, पावर 4 हो गया, इनको हम निगेट कर दिया। तो हमें क्या बचा? हमें बचा 1 माइनस डेल्टा v ओवर v, और गामा इज इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल्टा v ओवर v। और ज्यादा जो एक्स्ट्रा पावर थे उनको हमने एलिमिनेट कर दिया। तो क्या बचा हमें? p इज इक्वल टू p प्लस डेल्टा p, इसको एक्सपेंड किया बाइनोमियल से, हमें क्या मिला? 1 माइनस गामा डेल्टा v ओवर v। अब इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, p को 1 से, p को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये हो गया गामा p डेल्टा v ओवर v। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये हो गया प्लस डेल्टा p, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये हो गया माइनस गामा डेल्टा p डेल्टा v ओवर v। ठीक है, अब ये p और ये p कैंसिल हो गए। अब देखें क्या बचा? 0 इज इक्वल टू माइनस गामा p डेल्टा v ओवर v प्लस डेल्टा p माइनस गामा डेल्टा p डेल्टा v ओवर v। इसको यहाँ पे ले आए, ये होगा गामा p डेल्टा v ओवर v इज इक्वल टू डेल्टा p माइनस गामा डेल्टा p डेल्टा v ओवर v। अब देखें ये चेंज मल्टीप्लाई बाय चेंज है, चेंज मल्टीप्लाई बाय चेंज। तो ये पहले चेंज कम थी, उसको फिर मल्टीप्लाई किया है, फिर ये चेंज कम आएगी, तो उस फैक्टर को हमने निग्लेक्ट कर दिया। तो हमें क्या बचा? हमें बचा गामा p डेल्टा v ओवर v इज इक्वल टू डेल्टा p। क्या मिला हमें? ये टर्म हमने निग्लेक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिला? गामा p डेल्टा v और v इज इक्वल टू डेल्टा p। ठीक है, अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। सो हमने पहले क्वेश्चन कौन सी अज्यूम की थी? हमने साउंड की स्पीड अज्यूम की थी डेल्टा और रेडिकल b ओवर रो, b वाज इक्वल टू b ओवर रो, और b किसके बराबर है? इट इज स्ट्रेस और स्ट्रेन। यहाँ b इज इक्वल टू है डेल्टा p और डेल्टा v और v। हमने यहाँ पे जो फाइंड की है वो कौन सी फाइंड की है? वी फाउंड कि गामा p डेल्टा v ओवर v इज इक्वल टू डेल्टा p। अगर इस फैक्टर को हम यहाँ पे देख चले जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे है, डिवाइड करेगा, गामा p इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर डेल्टा v ओवर v। अब ये देखें, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दोनों में देखें यहाँ पे डेल्टा p ओवर डेल्टा v ओवर v किसके बराबर है? b के बराबर है। यहाँ पे डेल्टा p ओवर डेल्टा v और v किसके बराबर है? गामा के बराबर है। तो दोनों का आप कंपेयर करें, यहाँ इसके वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? b इज इक्वल टू गामा p मिलेगा, और v होगा, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे गामा p और डिवाइडेड बाय रो, तो यहाँ पे जो स्पीड साउंड अब आएगी वो आएगी 332 मीटर पर सेकंड, एंड दैट इज close to, yeah, that is actual our value of speed of sound, 332 meter per second at 0 degree centigrade. This was Laplace model. अब यहाँ जो हमें फैक्टर है वो कौन सा है? गामा। इसको डिफाइन, गामा क्या है? गामा एक कांस्टेंट है जो रिलेशन बताता है किसका? इट इज रिलेशन ऑफ प्रेशर और बी। इसको हम एडियाबैटिक इंडेक्स भी कहते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स भी कहते हैं। और ये किसके बराबर है? गामा इज द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स। गामा इज द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिंस ये दोनों सेम है तो गामा का कोई यूनिट भी नहीं है, और इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट्स यूनिटलेस एंड इट्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और ये पुट करेंगे हमारी वैल्यू क्या आएगी? 332 मीटर पर सेकंड। अगर गामा फाइंड कर सकते हैं तो गामा मिल भी जाएगा, और गामा पुट करें थोड़ा फैक्टर आएगा 1 पॉइंट समथिंग का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप पी से, डिवाइड बाय रो, स्पीड आएगी 332 मीटर पर सेकंड। दैट इज हाउ Laplace
करेक्टेड द ओल्ड एंड मिस्टेकन वर्जन ऑफ न्यूटन, कि उसने जो अज्यूम किया था आइसोथर्मल वो एक गलत व्यू था, और जो न्यू व्यू है कि जो साउंड प्रोपोगेट करता है इट इज एन एडियाबेटिक मॉडल।